हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है रीजनिंग में एक टॉपिक है जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णायक क्षमता, जो उत्तर प्रदेश एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है, जिसका आज हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। यूपीएसआई के टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल, जिसमें हमारा एक टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। इसका क्वेश्चन नंबर पहला है, आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे देखें कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए सवाल का जवाब दें। टाइम्स लघु फिल्म पुरस्कार में नामित होने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड है। तो बच्चों यहाँ पे एक फिल्म बनानी है, लघु फिल्म के लिए पुरस्कार है, और उसके लिए यहाँ पे नामित होने के लिए जो पात्रता मानदंड है उसके लिए इन्होंने कुछ शर्त दी हुई है। ठीक है, अब शर्त क्या है यहाँ पे पहली देखें कि फिल्म की अवधि 20 मिनट से कम होनी चाहिए, ये इनकी पहली शर्त है। दूसरी शर्त है बी में कि फिल्म एक मूल कथानक होनी चाहिए, यानी यह एक उपन्यास पर आधारित नहीं होनी चाहिए। तीसरी है बच्चों की फिल्म यूट्यूब आदि अन्य माध्यमों पर रिलीज नहीं हुई होनी चाहिए। और चौथा शर्त है कि संवाद अंग्रेजी भाषा में ही होनी चाहिए। अब बच्चों ये जो 4 शर्त को पूरी करेगा, ए बी सी और डी को, तो जो 4 शर्त को पूरी करेगा उसका फिल्म में क्या कर दिया जाएगा, उसके फिल्म का चयन किया जाएगा। लेकिन अगर इन चारों में से कोई भी शर्त वो पूरी नहीं करते हैं तो इसका मतलब उनके फिल्म का चयन नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन ये है कि हालांकि यदि कोई फिल्म सभी उपरोक्त मानदंडों को पूरा करती है सिवाय, तो उनने कुछ सहूलियत दी हुई है, कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है। अब कौन सी व्यवस्था देखिए, ऊपर सी, जो ऊपर ये सी जो शर्त है उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो पर यदि समतुल्य फिल्म बोर्ड से कॉपीराइट है तो मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाएगा। कॉपीराइट का मतलब होता है बच्चों किसी के चीज़ों को चुरा लेना, ठीक है, यानी कि कॉपी कर लेना। तो सी का मतलब यह है कि फिल्म यूट्यूब आदि अन्य माध्यमों पर रिलीज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ कह रहा है कि यदि ऐसे कंडीशन पे होता है जो किसी की कॉपीराइट है तो ऐसे मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाएगा, ठीक है, मुख्य न्यायपीठ के पास। अब यहाँ पे शर्त दूसरी है कि उपरोक्त डी, यहाँ पे डी दिया हुआ है और डी में अगर कोई दिक्कत आती है कि अंग्रेजी भाषा में ही होनी चाहिए, तो यहाँ कह रहा है कि यदि अंग्रेजी के उपशीर्षक हैं, मतलब जो उपशीर्षक होगा यदि वह अंग्रेजी में है तो उसके मामले को प्रतियोगिता के समन्वय के पास भेजा जा सकता है। तो बच्चों ये जो हमारे पास है 4 2 6 शर्त दी हुई है, इसी के आधार पे हमें निर्णय लेना होता है, डिसीजन लेना है। अब डिसीजन कैसे लेना है, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि नीचे दिए गए सवाल में एक फिल्म के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, उपलब्ध कराई गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और तय करें कि कौन सी कार्रवाई उचित रहेगी। अब बच्चों यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है, देखें कि द गेम क्या है, एक अंग्रेजी उपशीर्षक वाली फ्रांसीसी लघु फिल्म है। बात समझ पा रहे हैं, द गेम एक अंग्रेजी उपशीर्षक वाली फ्रांसीसी लघु फिल्म है, ठीक है। अब अंग्रेजी उपशीर्षक वाली है। अब बच्चों देखो यहाँ पे दिया हुआ था उपरोक्त डी में कि अंग्रेजी के उपशीर्षक हैं, तो जैसे ही हमने इसको देखा कि जब ये उपशीर्षक वाली बात हो रही है तो हमें इस सवाल में कुछ सोचना ही नहीं है, इसका आंसर हमें सीधा लगा देना है कि इस मामले को प्रतियोगिता के समन्वयक के पास भेजा जाना है। समझ पा रहे बात को। लेकिन अगर हम शर्त की बात करें, ऊपर के 4 शर्तें हैं कि नहीं है, अब उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो कह रहा है कि अंग्रेजी एक उपशीर्षक वाली फ्रांसीसी लघु फिल्म है, तो बच्चों ये डी शर्त को पूरी कर रहे थे कि अंग्रेजी के उपशीर्षक हैं। यह पीटर द्वारा निर्देशित, जिन्होंने इस फिल्म के लिए किसी भी उपन्यास से उल्लेख नहीं लिया है, मतलब यह फिल्म एक मूल कथानक है, यानी कि यह एक उपन्यास पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बी शर्त को भी पूरी कर रहे हैं। फिल्म की लंबाई 18 मिनट है और 20 मिनट से कम होनी चाहिए, तो ए शर्त को भी पूरी कर रहे हैं। और यह किसी भी अन्य मीडिया पर नहीं दिखाई गई है, मतलब ये जो है YouTube पर रिलीज नहीं हुई है, मतलब ये भी क्या है, सी भी शर्त को पूरी कर रहे हैं कि YouTube आदि अन्य माध्यमों पर रिलीज नहीं हुई होनी चाहिए, तो तीसरी भी शर्त पूरी है। लेकिन चौथी है कि संवाद अंग्रेजी भाषा में ही होनी चाहिए, इसकी जगह पर इन्होंने क्या किया है कि संवाद जो है वो अंग्रेजी के उपशीर्षक है
और मामले को प्रतियोगिता समन्वय के पास भेजा जाना है, तो आंसर इसका हो जाएगा बच्चों डी नंबर, क्योंकि यह एक उपशीर्षक वाली फ्रांसीसी लघु फिल्म है। तो फ्रांसीसी लघु फिल्म है लेकिन अंग्रेजी के उसके उपशीर्षक है, तो ऐसे मामले को कहाँ भेज दिया जाएगा, प्रतियोगिता के समन्वय के पास भेजा जाना है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब देखिए जो 1 से लेके 3 तक के लिए प्रश्न है और इसके लिए इन्हीं मापदंडों को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है। नीचे दिए गए सवाल में एक फिल्म के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। उपलब्ध कराई गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और तय करें कौन सी कार्रवाई उचित रहेगी। अब यहाँ पे देखिए सवाल दूसरा है कि एक 15 मिनट की अंग्रेजी लघु फिल्म है। तो बच्चों 15 मिनट की है, मतलब 20 मिनट से कम है, तो पहला विकल्प यहाँ पे जो पहली शर्त है वो पूरी हो रही है। अब कह रहा है कि अंग्रेजी लघु फिल्म है, तो अंग्रेजी भाषा में होने के नाते इसमें डी भी जो है मापदंड को पूरा हो रहा है। क्या हो रहा है, डी भी यहाँ पे पूरा हो जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि फिल्म जो है ये जूम है, नाम है फिल्म का, 3 महीने पहले यूट्यूब पर रिलीज की गई थी। मतलब ये कह रहा है कि यूट्यूब आदि के अन्य माध्यमों पर रिलीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने यूट्यूब पर रिलीज कर दिया है। इसका मतलब ये सी को पूरा नहीं कर रहे हैं। अब कह रहा है कि फिल्म एक मूल कथानक है। तो बच्चों मूल कथानक है, तो दूसरी शर्त को पूरी कर रहे हैं बी नंबर में। इसके पास हॉलीवुड से कॉपीराइट का प्रमाण पत्र है। तो बच्चों कॉपीराइट का प्रमाण पत्र है, और आप देखिए कि यहाँ कह रहा है कि उपरोक्त सी अगर कोई शर्त को पूरी नहीं करता है, लेकिन यदि समतुल्य फिल्म बोर्ड से कॉपीराइट है, तो मामले को मुख्य न्यायपीठ के पास भेजा जा सकता है। समझ पा रहे बात को। तो बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि इस मामले को प्रतियोगिता के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाएगा। विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये ए शर्त पूरी कर रहे हैं, बी भी शर्त पूरी हो रही है, डी भी पूरी हो रही है, लेकिन सी शर्त को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस मामले को प्रतियोगिता के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाना है। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पे तीसरा है। जो शर्त है वो सेम रहेगी। प्रश्न आप यहाँ पे देखिए कि फेसबुक जो है, फेसबुक हिंदी में 15 मिनट की एक लघु फिल्म है। तो बच्चों यहाँ पे 15 मिनट की जो यहाँ पे क्या है फिल्म है, तो ये 20 मिनट से कम है, मतलब ये शर्त को पूरी कर रहे हैं। ठीक है, अब हिंदी में है तो इसका मतलब अंग्रेजी तो दिया नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं इसमें फ्रेंच उपशीर्षक है। क्या है, फ्रेंच उपशीर्षक है, और इसे किसी भी अन्य माध्यमों पर रिलीज नहीं किया गया है। मतलब ये अन्य माध्यमों पर रिलीज नहीं हो, मतलब सी शर्त को भी पूरी कर रहे हैं। इसे स्टीफन द्वारा उनके मूल कथानक के आधार पर निर्देशित किया गया है, और मूल कथानक के आधार पर भी निर्देशित है, मतलब बी शर्त को भी पूरी कर रहे हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे डी जो है संवाद अंग्रेजी भाषा में ही होनी चाहिए, ये नहीं है, हिंदी भाषा में है, तो डी शर्त को पूरी नहीं कर रहे हैं। और ना ही इसका जो उपशीर्षक है अंग्रेजी में भी है, तो इसका मतलब ये भी शर्त पूरी नहीं हो रही कि इनका समन्वय के पास भेजा जाना है। तो ऐसे मामले जो होंगे बच्चों वो क्या हो जाएगा, इनका चयन जो है फिल्म का चयन नहीं होगा। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सी नंबर, कि फिल्म का चयन नहीं किया जाना है। समझ पा रहे बात को। तो एक शर्त पूरी नहीं हो रही है, कौन सी, डी नंबर, इसलिए इस फिल्म का चयन नहीं होगा। तीसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा। तो बच्चों यहाँ पे यहाँ पे जो निर्देश दिया है वो 4, 5 और 6, इन 3 सवालों के लिए इन निर्देश दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो सेम निर्देश होगा वो 3 सवालों के लिए होगा, 4, 5 और 6 के लिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों दिया हुआ है कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए सवाल का जवाब दें। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक खिलाड़ी का चयन करने के लिए निम्न शर्त दी गई है। तो बच्चों यहाँ पे जो शर्तें दी गई हैं वो क्या है, खिलाड़ी के चयन के लिए है। तो पहली शर्त बच्चों क्या है, देखिए यहाँ पे कि वह एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि वह 1/11/2016 को उसकी आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, मतलब 19 साल से वो छोटा होना चाहिए। तीसरी शर्त है कि वह चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए। और चौथा है कि उसे अंडर 19 विश्व कप या रणजी ट्रॉफी में भाग लिया होना चाहिए। पांचवी शर्त है कि उसे आपराधिक मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए। और छठा है कि उसे एंटी डोपिंग परीक्षण में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये 6 शर्त हैं। तो बच्चों जो इन 6 शर्तों को पूरी करेगा उसमें क्या होगा, उसमें खिलाड़ी का चयन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी खिलाड़ी इन 6 शर्त में से कोई भी शर्त पूरी नहीं कर पाता है तो उस खिलाड़ी का चयन नहीं होगा।
लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि अगर कोई ऐसे केसेस आते हैं तो कुछ स्पेशल सीनियर अधिकारी उसका डिसीजन लेंगे। ठीक है, अब क्या दिया है यहाँ पे देखिए, पहली शर्त है एफ। अगर एफ के अलावा क्या है, एफ में डोपिंग एंटी डोपिंग परीक्षण में उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो चारों शर्त को पांचों शर्त को ऊपर पूरी करता है लेकिन वो एंटी डोपिंग परीक्षण में फेल हो जाता है, तो उसके लिए क्या होगा, तो उपरोक्त में यहाँ पे दिया ना एफ, उपरोक्त के तो उसके मामले को बीसीसीआई अध्यक्ष को भेजा जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति आया जो एंटी डोपिंग परीक्षण में फेल हो तो उसके मामले को कहाँ भेज देंगे, बीसीसीआई के पास। उपरोक्त ई, आपराधिक मामले में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा भी खिलाड़ी आ गया जो आपराधिक मामले में शामिल होगा तो ई के अलावा यहाँ दिया है कि उपरोक्त के तो उसके मामले को राज्य सरकार को भेजा जाना है। इसके बाद यहाँ पे सी के लिए भी एक व्यवस्था दिया है कि कोई ऐसा खिलाड़ी आ जाए जो शारीरिक रूप से फिट नहीं हो तो ऐसे मामले को कहाँ भेजा जाएगा, मेडिकल एसोसिएशन को भेजा जाना है। तो इन्होंने 3 शर्तों के लिए कुछ इन्होंने स्पेशल व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, अब प्रश्न पढ़ते हैं चौथा नंबर, क्या कह रहा है यहाँ पे कि उसके मामले में क्या निर्णय लिया जाना है। किसके मामले में, यहाँ पर महाराष्ट्र में पैदा हुआ महेश, मतलब महेश के बारे में निर्णय लेना है। अब चूंकि महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं महेश तो इसका मतलब वह एक भारतीय हैं और वह ए शर्त को पूरी कर रहे हैं। 19 साल का भी है तो इसका मतलब उन्होंने दूसरी शर्त भी पूरी कर दी कि वह 19 साल के हैं और 19 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है कि उसने अंडर 19 विश्व कप में हिस्सा लिया था। तो देखिए यहाँ पे डी शर्त में दिया हुआ है कि अंडर 19 विश्व कप या रणजी ट्रॉफी में भाग लिया होना चाहिए, तो ये डी शर्त को भी पूरी कर रहे हैं। इसके बाद वह चिकित्सकीय रूप से फिट हैं और चिकित्सकीय रूप से फिट है तो इसका मतलब वो सी शर्त को भी पूरी कर रहे हैं और किसी भी आपराधिक मामले में शामिल नहीं है। इसका मतलब आपराधिक मामले में शामिल नहीं है तो ई शर्त भी पूरी कर रहे हैं। एंटी डोपिंग परीक्षण में वह विफल हैं, मतलब एंटी डोपिंग परीक्षण में वो फेल हो गए हैं, वो पास नहीं है। पास समझ पा रहे, एंटी डोपिंग परीक्षण में वो क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं, पास नहीं है। इसका मतलब एफ शर्त को वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि जब वो एंटी डोपिंग परीक्षण में फेल हो गए हैं तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक विकल्प है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो शुरू के 5 शर्त को पूरी करता है लेकिन वो 6ठे शर्त को पूरी नहीं करता, मतलब एंटी डोपिंग परीक्षण में वो फेल होता है, तो ऐसे मामले का निर्णय कौन करेगा, बीसीसीआई अध्यक्ष करेगा। तो इसमें बच्चों क्या होगा, महेश को कहाँ भेज दिया जाएगा कि महेश जी आप जाइए, मामले को बीसीसीआई अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, क्योंकि आपका निर्णय कौन लेंगे, बीसीसीआई अध्यक्ष जी लेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि आप एंटी डोपिंग परीक्षण में विफल हो गए हैं। विफल का मतलब होता है फेल हो जाना। बात समझ पा रहे हैं। तो इसमें चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर। बच्चों यहाँ पे 5वां सवाल है। 5वें सवाल के लिए भी बच्चों यही सेम शर्त है। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसके मामले में क्या निर्णय लिया जाना है, किसके मामले में, राम के। तो बच्चों कह रहा है कि राम 26 मई 1990 को झारखंड में पैदा हुआ था। तो पहले बच्चों क्या है, वो झारखंड में पैदा हुए हैं तो मतलब वह एक भारतीय नागरिक है, तो इससे ए शर्त को पूरी हो जाती है। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है कि राम जो है 26 मई 1990 को पैदा हुए हैं और 90 को अगर पैदा हुए हैं तो 90 और 10 यहाँ पे 100 हो जाएगा, मतलब 2000। तो 10 साल उधर हो गए और 2016 तक उनकी आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 16 साल इधर, तो 16 10 कितने हो गए, 26 साल। मतलब राम जो है वह 26 वर्ष के हैं। इसका मतलब ये दूसरी शर्त को पूरी नहीं कर रहे हैं। अब जब इनकी उम्र ही ज़्यादा हो गई है तो ऐसे मामले में खिलाड़ी को क्या कर दिया जाएगा, अस्वीकृत कर दिया जाएगा, मतलब उनके मामले में कोई निर्णय लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब एज ही नहीं है तो वो फॉर्म भर ही नहीं सकते, वो अप्लाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मामला क्या हो जाएगा कि खिलाड़ी को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों अगला सवाल हमारा है 6ठा नंबर। शर्त बच्चों वही है, सेम। अब यहाँ पे 6ठे सवाल में है कि उसके मामले में क्या निर्णय लिया जाना है, मतलब किसके मामले में, सुजीत के। तो बच्चों यहाँ पे सुजीत जो है वर्ष 1998 में पैदा हुआ था। उसने अंडर 19 विश्व कप में भाग लिया और रणजी ट्रॉफी में भी हिस्सा लिया था। ठीक है, तो बच्चों अगर 1998 में ये पैदा हुए हैं, ठीक है, 1998 में, तो इसका मतलब वो 2 साल तो इधर हो गए, 98 99 100, तो 2000 और 16 साल इधर, तो 16 दो कितने हो गए, 18 साल। इनकी उम्र 19 से कम है
और उसने अंडर 19 विश्व कप में भाग लिया है, और अंडर 19 विश्व कप में भाग लिया है तो डी शर्त को भी पूरी कर रहे हैं, और रणजी ट्रॉफी में भी हिस्सा लिया है तो दोनों में हिस्सा लिया, तो मतलब डी विकल्प पूरी कर रहे हैं। और वह कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में शामिल नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ई शर्त भी पूरी हो रही है। वह एंटी डोपिंग परीक्षण में उत्तीर्ण हुआ है, वह एंटी डोपिंग परीक्षण में उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब वो एफ शर्त को भी पूरी कर रहे हैं। ठीक है। वह केरल में पैदा हुआ था, तो बच्चों केरल जो है भारत में ही है तो भारतीय भी है। और चिकित्सकीय आर्हता परीक्षा में उसने औसत से 2 अंक अधिक हासिल किया है, मतलब जो चिकित्सा का आर्हता की जो परीक्षा थी उसमें इन्होंने औसत से ज़्यादा नंबर प्राप्त किया है, मतलब ये चिकित्सकीय रूप से फिट भी हैं। तो बच्चों ये 6 शर्त को पूरी कर रहे हैं, तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इस खिलाड़ी को क्या कर दिया जाएगा, इस खिलाड़ी का चयन कर दिया जाएगा। विकल्प यहाँ पे बी नंबर आंसर हो जाएगा, खिलाड़ी का चयन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी शर्तों को पूरी कर रहे हैं। अगला सवाल है बच्चों हमारा, अगला नंबर 7वां नंबर। तो बच्चों 7वें के लिए यहाँ पे देखिए फिर से इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो 7 और 8 और 9 3 प्रश्नों के लिए ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो अब बच्चों यहाँ पे 7वें नंबर में देखें क्या कह रहा है सवाल में, कि नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़ें। ड्यूक देश में अग्रणी पेय कंपनी है, वे क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधन की भर्ती कर रहे हैं। उम्मीदवार का चयन करने के लिए शर्त दी हुई है। तो बच्चों उम्मीदवार को जो है यहाँ पे जो शर्त दी हुई है वो क्या क्या शर्तें पूरी करनी है जिससे वो प्रबंधक की भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाए, योग्य हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे दिया है बच्चों की उम्मीदवार जो है व्यवसाय प्रशासन का वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त है कि वह 12वीं की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 70% अंक और स्नातक स्तर पर न्यूनतम 65% अंक होने चाहिए। तीसरी शर्त है कि 1 जनवरी 2017 को न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। चौथा है कि बिक्री में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। पांचवा है कि अंग्रेजी, हिंदी और किसी भी 2 क्षेत्रीय भाषाओं में बोलना आना चाहिए, मतलब 2 क्षेत्रीय भाषाओं में उनको बोलना आना चाहिए। अब यदि इन 5 शर्तों को कोई भी उम्मीदवार पूरी करता है तो उसका जो है क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक की जो भर्ती है उसमें वह बच्चा एलिजिबल हो जाएगा, योग्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका चयन कर लिया जाएगा। अब इन्होंने कुछ वरीयता दिया है, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज़ रखते हों जिनके लिए कुछ अलग से डिसीजन लेना पड़ता है, जिनके लिए पदाधिकारी नियुक्त होते हैं। अब इन्होंने कहा है कि यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता है लेकिन अगर उनमें से कोई रह जाती है, जैसे सिवाय ए में क्या दिया है, उपरोक्त ए के लेकिन यदि न्यूनतम 60% अंकों के साथ MBA पास कर लिया है तो फिर उसे चुना जा सकता है, मतलब उसको योग्य कर दिया जाएगा। कोई बच्चा है जो न्यूनतम 60% अंक लाया हो और MBA पास किया हो तो उसका भी चयन कर लिया जाएगा, ए शर्त देता है। दूसरा है कि सी के अलावा, यानी कि उम्र की बात कर रहा है, तो उसे मानव संसाधन विभाग के पास भेजा जाएगा यदि उसकी कोई न्यूनतम जो उम्र की बात हो रही है अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो। तीसरी शर्त है यहाँ पे बच्चों क्या दिया है कि तीसरी शर्त है कि उपरोक्त में डी में तो उसे महाप्रबंधक के पास भेजा जाना है। डी का मतलब बिक्री में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, लेकिन अगर किसी के पास अनुभव कम रह जाता है तो ऐसे मामले को महाप्रबंधक के पास भेज दिया जाएगा, क्योंकि उनका निर्णय महाप्रबंधक जी लेंगे। अब प्रश्न यहाँ पे 7वां है। 7वां क्या कह रहे हैं, ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए मामलों में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे कि अपने सभी शैक्षिकों में 85% अंकों से अधिक के साथ एक प्रतिभाशाली छात्र है जो स्वयं, ठीक है, अपने सभी शैक्षिकों में 85% अंक प्राप्त करता है। मतलब इसका ये हो गया कि वो 12वीं की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 70% है, इसका मतलब 85% है, और स्नातक में न्यूनतम 65% है, मतलब 85% है। तो क्योंकि सभी शैक्षिकों में उन्होंने 85% लाया है तो इसका मतलब वो दूसरी शर्त को पूरी कर रहे हैं। ठीक, एक प्रसिद्ध FMCG कंपनी में पिछले 13 वर्षों से बिक्री प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था, मतलब कम से कम 10 वर्षों का अनुभव चाहिए, लेकिन इनके पास है 13 वर्षों का, तो मतलब ये डी शर्त को भी पूरी कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं, इन्होंने डी शर्त को भी पूरी कर लिया। क्लियर है। इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि अपने करियर के दौरान वह विभिन्न राज्यों में काम करता रहा है, ठीक है,
और इसलिए वह तमिल, कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। मतलब ये कई भाषा बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे ई शर्त को भी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि 2 क्षेत्रीय भाषा बोलना चाहिए, लेकिन ये कई भाषा बोल पा रहे हैं, तो ई शर्त भी पूरी हो रही है। इसके बाद कह रहा है कि वह अपनी पढ़ाई को लेकर बेहद लगनशील हैं और इसलिए उसने गणित, वनस्पति विज्ञान में और इतिहास में डिग्री भी हासिल कर ली है और उसने 90% अंकों के साथ MBA किया हुआ है। ठीक है, उन्होंने 90% के साथ क्या किया है, MBA कर लिया हुआ है। ठीक है, MBA भी पास कर लिया है और 90% है, तो इसका मतलब कम से कम 60% ऊपर होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, MBA किया हुआ है, तो ए शर्त भी वो पूरी कर रहे हैं। ठीक है, वह 1981 में क्रिसमस के दिन पैदा हुए थे। तो 81 से लेके बच्चों यहाँ पे 2017 तक उनकी आयु जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम, कम से कम। तो बच्चों 81 से 9 हो जाएगा 90, 19 साल, 19 और 17, तो 17 दूनी 34, 35 36 साल के हैं। उनकी उम्र भी क्या है, 35 साल से ऊपर है, मतलब वो सी शर्त को भी पूरा कर रहे हैं। और व्यवसाय, प्रशासन या वाणिज्य में स्नातक हैं, तो इन्होंने यहाँ पे स्नातक भी किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ए शर्त भी पूरी कर रहे हैं। तो बच्चों जब सभी शर्तों को पूरी कर रहे हैं और MBA पास तो हैं ही, तो इसका मतलब उसे फिर चुना जा सकता है। तो यहाँ पे जो बच्चों आंसर होगा 7 का, वो हो जाएगा कि उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। शर्त बच्चों वही रहेगी। प्रश्न है कि इंदिरा एक मेधावी छात्रा है। इंदिरा क्या है, एक मेधावी छात्रा है जिसने 2004 में, ठीक है बच्चों, जिसने 2004 में 94% अंकों के साथ BCom पास किया है। मतलब वह 94% के साथ BCom पास किया, मतलब उन्होंने स्नातक किया हुआ है। ठीक है, और कितने परसेंट है, 94%। वह उड़ीसा से हैं, मतलब वह उड़ीसा से हैं और महाराष्ट्र में रह रही हैं। तो उसने अपनी स्कूल बोर्ड की परीक्षाएं पास कर ली है। तो स्कूल बोर्ड की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन बोर्ड परीक्षा में कितना प्रतिशत है ये नहीं दिया हुआ है, मतलब बी शर्त को वो पूरी नहीं कर रही हैं। फिर कह रहा है कि स्नातक होने के बाद से वह बिक्री के पेशे में काम कर रही हैं और वह अंग्रेजी, उड़ीसा, हिंदी और मराठी बोल सकती हैं। मतलब वो 2 से भाषाओं से ज़्यादा बोल रही है, मतलब ये ई शर्त को भी पूरी कर रही हैं। फिर कह रहा है कि उसी की जन्म तिथि जो है वो 2/1/1981 दी हुई है। तो इसका मतलब वो 81 से लेके 81 और 9 हो जाएगा 90, और 19 साल इधर, 17 साल इधर, मतलब वो 36 साल की हैं। तो उम्र भी उनकी पूरी हो रही है, लेकिन उनके पास अनुभव कितने साल का है ये भी नहीं दिया हुआ है, और ना तो उन्होंने बोर्ड परीक्षा में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है वो भी नहीं दिया हुआ है। तो इनका निर्णय लेने के लिए डाटा क्या है, अपर्याप्त है। इसका आंसर हो जाएगा सी, कि निर्णय लेने के लिए डेटा अपर्याप्त हैं। ठीक है, 8 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन हमारा अगला है नेक्स्ट नंबर 9 नंबर। शर्त हमारी वही है। यहाँ पे कह रहा है कि शिव कुमार 1979 में पैदा हुआ था। इसका मतलब 1/80 हो जाएगा, 21 साल इधर हो गया और 17 साल इधर है। तो इसका मतलब उनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो बच्चों आंसर हो जाएगा वो जो उनकी उम्र है वो ठीक है, तो सी विकल्प को वो पूरी कर रहे हैं। ठीक है, फिर 12 वर्ष का अनुभव है और बिक्री में उसे 12 वर्ष का अनुभव है, तो 10 वर्ष से ज़्यादा है। सी डी शर्त को भी वो पूरी कर रहे हैं। उसने MBA की डिग्री हासिल की है, तो MBA की डिग्री तो हासिल कर ली है, इसका मतलब वो ए शर्त को पूरी कर रहे हैं। तो ए शर्त के साथ साथ वो क्या है, MBA भी पास कर रहे हैं, क्योंकि उपरोक्त ए में दिया हुआ है। ए के अलावा जब ए होगा तब उसमें हमें कुछ सोचना होगा, लेकिन प्रतिशत नहीं दिया है कि न्यूनतम 60% होना चाहिए, तो प्रतिशत भी नहीं है, मतलब यहाँ पे भी वो गड़बड़ है। ठीक है, फिर कह रहा है कि वह अंग्रेजी, तेलुगु, उर्दू और हिंदी बोल सकते हैं। मतलब उन्होंने 2 भाषाओं से ज़्यादा बोल रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे ई शर्त भी पूरी कर रहे हैं। अब उसने BCA में विशिष्टता हासिल की है, तो इसका मतलब स्नातक तो वो है ही, लेकिन बच्चों 12वीं में उन्होंने कितना प्रतिशत प्राप्त किया है, 12वीं है, स्नातक में कितना % प्राप्त किया है, ऐसी डिग्री की परसेंटेज की कहीं कोई जिक्र नहीं है। और जब जिक्र नहीं है तो ऐसे मामले में उनका निर्णय लेने के लिए डाटा अपर्याप्त है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर, कि निर्णय लेने के लिए डेटा अपर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। यहाँ पे 10 और 12, 10, 11, 12 के लिए बच्चों ये निर्देश दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस निर्देश को पढ़ के प्रश्नों का उत्तर देना है।
तो बच्चों यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित सूचनाओं का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। हिमाचल प्रदेश में स्थित विवेकानंद रामकृष्ण इंजीनियर कॉलेज विदेश में उच्च शिक्षा के लिए अपने कर्मचारियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। कर्मचारियों को छात्रवृत्ति देने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। अब शर्त क्या है बच्चों? उम्मीदवार को, अब उम्मीदवार को छात्रवृत्ति देना है। अब उम्मीदवार को कुछ योग्यता दी होगी कि जो भाई छात्रवृत्ति वही बच्चे ले सकते हैं जो योग्य होंगे। अब योग्यता क्या क्या दिया है ये देखिए। पहली योग्यता है कि 1 अप्रैल 2017 को 30 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। ठीक, ये उनकी पहली शर्त है बच्चों। ठीक है, अब दूसरी शर्त यहाँ पे बच्चों क्या है कि वह अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 70% से ज़्यादा अंक और अपने स्नातक पाठ्यक्रम में 75% अंक हासिल होने चाहिए। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट में 70% और स्नातक में ग्रेजुएशन में 75% अंक मिलना होना चाहिए। तो ये बी शर्त है। सी शर्त है कि कंपनी में कम से कम 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। ये सी शर्त है। डी में है कि कंपनी के पास 2 साल के लिए एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो। तो ये डी शर्त हो गई। पिछले 2 वर्षों में अपने काम के लिए ए अथवा A+ रेटिंग प्राप्त होनी चाहिए, वो ई शर्त है। तो ये 5 शर्तों को जो बच्चों पूरा करेगा उसको छात्रवृत्ति अलॉट कर दी जाएगी। लेकिन कुछ यहाँ पे इन्होंने सहूलियत दे रखी है कि अगर उसकी जगह पर कोई विकल्प है तो इस मामले को कोई और देखेगा। अब कौन देखेगा? ध्यान से देखिए कि एक उम्मीदवार के मामले में जो अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है सिवाय, अब सिवाय का मतलब यहाँ पे हो गया कि अगर जो बी के अलावा यहाँ दिया हुआ है पहला कि उपयुक्त के लेकिन अपने स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में न्यूनतम अगर 60% अंक हैं और हासिल किए हैं और उन्होंने PhD भी की हुई है तो इस मामले को निदेशक को भेजा जाना है। ये शर्त हो गई। ठीक है, अब ई शर्त के अलावा यहाँ पे इन्होंने दिया है दूसरी शर्त, ई के उपयुक्त के लेकिन B+ या A+ के साथ 3 साल का काम का अनुभव हो तो उसके मामले को अध्यक्ष को भेजा जा सकता है। ठीक, अब तीसरी शर्त है डी में, उपयुक्त डी के कि उपयुक्त डी में है कि कंपनी के साथ 2 साल के लिए एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को तैयार हूँ, लेकिन कह रहा है कि मैं 50,000 का भुगतान करने के लिए तैयार हूँ, उसके मामले को प्रधान को भेजा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि इन मानदंडों और नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इस मामले में क्या निर्णय लेना चाहिए। आपको कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाना है। यह मामला आपको यथास्थित 1 अप्रैल 2017 के अनुसार दिया गया है। सुलोचना पंडित, अब ध्यान से यहाँ पे सवाल समझिए। सुलोचना पंडित पिछले 3 सालों से कंपनी में काम कर रही हैं। ठीक है, सुलोचना पंडित जो है पिछले 3 सालों से काम कर रही हैं कंपनी में, तो इनका मतलब 2 साल से ज़्यादा अनुभव है, तो ये सी शर्त को पूरी कर रही हैं। बात समझ पा रहे हैं? इसके बाद यहाँ इन्होंने कहा कि उसका कार्य निष्पादन अच्छा है और उसने पिछले 2 सालों में A+ रेटिंग भी हासिल की है। मतलब उन्होंने ई शर्त को भी पूरी कर लिया है। ठीक, उसके क्रम से स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 70%, तो बच्चों स्नातक में इन्होंने 70% लिया है, लेकिन यहाँ बी शर्त में कह रहा है कि स्नातक पाठ्यक्रम में 75% चाहिए। इसका मतलब ये तो पूरी हुई नहीं, तो ये शर्त गलत हो गई। और कह रहे हैं कि स्नातकोत्तर में 75% और यहाँ स्नातकोत्तर में 70% चाहिए था, तो इनका तो मामला ठीक है, स्नातकोत्तर ठीक है क्योंकि उन्होंने 75% लिया है, लेकिन स्नातक में इनका 70% है, मतलब ये बी शर्त को पूरी नहीं कर रही हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि वह गणित में स्नातकोत्तर हैं। चलो गणित में स्नातकोत्तर है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। वह 2 साल के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं, मतलब ये डी भी उनकी शर्त पूरी हो रही है। ठीक है, और उनकी जन्मतिथि जो है 31/3/1988 है और उसने PhD भी किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो आंसर इनका हो जाएगा, अब देखिए ध्यान से, उन्होंने PhD कर रखी है, तो PhD वाला मामला आप देख पा रहे हैं यहाँ पे PhD का मामला होगा, मामला निदेशक के पास भेजा जाएगा। कहाँ जाएगा? मामला निदेशक के पास। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। इनकी उम्र भी हो गई है, कितनी साल है? 88 दिया हुआ है, तो 88, 89, 90, 90 10 100 यानी कि 12 साल इधर हो गए और 17 साल इधर हो गए, मतलब 12 और 17 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 29 साल है ना, यानी कि 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब ये 29 साल की है, उम्र भी है,
तो मामला चला जाएगा कहाँ पे, निदेशक के पास, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि मामला निदेशक के पास भेज दिया जाएगा, क्योंकि स्नातक में इनका कितना परसेंट है, 70%, तो यहाँ न्यूनतम 60% स्नातक में चाहिए, स्नातकोत्तर में भी, तो इन्होंने 60% से ऊपर प्राप्त किया है, तो मामला चला जाएगा मामला निदेशक को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। बच्चों निर्देश वही दिया हुआ है, केवल हमें प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न है कि इन मानदंडों और नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इस मामले में क्या निर्णय होना चाहिए। आपको कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाना है, यह मामला आपको यथास्थित 1 अप्रैल 2017 के अनुसार दिया गया है। तो रवि की जो आयु है बच्चों वो 27 वर्ष है, मतलब उनकी 30 वर्ष से अधिक नहीं है, तो इसका मतलब वो ए शर्त को पूरी कर रहे हैं। उसे कंपनी के साथ 4 साल का कार्य अनुभव है। तो बच्चों कंपनी के साथ इनका क्या है, 4 साल का अनुभव है, तो इसका मतलब 2 साल कम से कम चाहिए था, तो 4 साल का मतलब ये सी शर्त को भी पूरी कर रहे हैं। उसने स्नातक स्तर पर 80%, स्नातक में इनका कितना चाहिए, 75, मतलब ये भी पूरी कर रहे हैं। और स्नातकोत्तर में 75% अंक है, तो स्नातकोत्तर में 70 ही चाहिए था, तो ये भी पूरी है, मतलब बी शर्त को भी ये पूरी कर रहे हैं। कंपनी में अपने काम के लिए उसे पिछले 3 वर्षों में A+ की रेटिंग मिली है, तो यहाँ पिछले 2 वर्षों में A+ या रेटिंग है, तो मतलब 3 साल का, तो ये भी शर्त पूरी हो रही है। और वह 2 साल के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं, और 2 साल के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, मतलब डी भी शर्त को वो पूरी कर रहे हैं। मतलब जब ये सभी शर्तों को पूरी कर रहे हैं, इसका मतलब इनको छात्रवृत्ति जो है दी जा सकती है, तो यहाँ पे इनका आंसर हो जाएगा बी नंबर, की जो है रवि को छात्रवृत्ति दी जा सकती है। समझ पा रहे बात को। अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 12वां नंबर। तो बच्चों 12वें के लिए भी शर्त सेम है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि इन मानदंडों और नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इस मामले में क्या निर्णय लेना चाहिए। आपको कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाना है, यह मामला आपको यथास्थित 1 अप्रैल 2017 के अनुसार दिया गया है। तो बच्चों सूर्या नारायणन मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर है, मतलब यह स्नातकोत्तर तो किए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद उसके स्नातकोत्तर में 72% अंक है, तो बच्चों स्नातकोत्तर में 70 चाहिए था, मतलब ये 72% है, तो ये पूरी कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरी कर रहे हैं। 72% अंक और स्नातक स्तर की पढ़ाई में 78% है, तो बच्चों स्नातक में 75% चाहिए, तो 78 है, ज़्यादा है, मतलब ये दूसरी शर्त को पूरी कर रहे हैं। वह कंपनी में 2 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहा है, तो बच्चों वो कंपनी में 2 साल से अधिक काम कर रहे हैं, इसका मतलब इनको 2 साल का अनुभव है, तो यहाँ पे सी शर्त को भी ये पूरी कर रहे हैं। इसके बाद 2 सालों से उसके कार्य निष्पादन की रेटिंग जो है A+, ये A है, तो बच्चों यहाँ पे रेटिंग भी ठीक है, मतलब ई शर्त को भी वो पूरी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कंडीशन है कि वह बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के उत्सुक नहीं है, मतलब वो बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे डी शर्त को वो पूरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन 50,000 देने के लिए वो तैयार है। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा था कि अगर कोई डी पूरी नहीं करता है, तो डी के अलावा यहाँ पे इन्होंने तीसरे विकल्प में दिया है कि उपयुक्त डी के अलावा अगर 50,000 का भुगतान करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे मामले को कहाँ भेज दिया जाएगा, प्रधान जी के पास भेजा जाएगा, मतलब यह मामला चला जाएगा प्रधान के पास। तो डी नंबर हो जाएगा कि मामला प्रधान या अध्यक्ष को भेजा जाना है। ठीक है, मामला क्या है, प्रधान या अध्यक्ष को भेज दिया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है नेक्स्ट नंबर। तो बच्चों यहाँ पे 13, 14 और 15, तो ये 3 सवालों के लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया है, यहाँ 14 लिखा हुआ, जो कि 14 की जगह यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो 13, 14 और 15 इन 3 सवालों के इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए गए हैं। अब सवाल क्या है यहाँ पे समझते हैं ध्यान से, कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए योग्यता के मानदंड निम्नलिखित हैं, उम्मीदवार को क्या करना चाहिए। अब देखिए, मतलब महासचिव के रूप में निर्वाचित करना है और उनकी कुछ योग्यता दी हुई है। अब योग्यता क्या क्या होनी चाहिए वो देखिए। पहली तो योग्यता ये है कि वह 45 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए, 45 वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए, मतलब उनकी 45 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। वह किसी भी देश का पूर्व राष्ट्रपति होना चाहिए, वह किसी भी देश का क्या हो, पूर्व राष्ट्रपति होना चाहिए, बी शर्त है। तीसरी शर्त यहाँ पर है कि सदस्य देशों के 70% और उससे अधिक का समर्थन होना चाहिए, तो ये सी हो जाएगा। डी है कि उस देश से होना चाहिए जो कम से कम 10 वर्ष से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य हो,
तो ये डी शर्त है। तो बच्चों डी शर्त में यानी कि ये 4 शर्त जो भी पूरा करेगा वह जो है महासचिव के रूप में निर्वाचित किया जाएगा। अगर कोई भी उम्मीदवार इन 4 शर्तों को पूरी नहीं करता है तो वह महासचिव के लिए निर्वाचित नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कुछ सहूलियत दिया है, कुछ स्पेशली अगर कोई केस आता है तो उसका मामला कौन हैंडल करेगा वो देखते हैं। अगर उम्मीदवार ऊपर दिए गए मानदंड का पूरा उतरता है सिवाय, अब सिवाय का मतलब है बी के लिए उन्होंने कंडीशन दे रखा है, उपरोक्त बी, अगर बी शर्त पूरी नहीं होती है तो उसके लिए क्या है कि परंतु एक देश के विदेश सचिव के रूप में सेवा प्रदान की हो तो मामला संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। मतलब अगर कोई पूर्व राष्ट्रपति नहीं है लेकिन अगर वह विदेश क्या है, वह एक विदेश मंत्री के रूप में है, तो वह मामला संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष के जो पास भेजा जाएगा, क्योंकि उनका निर्णय वही करेंगे। समझ गए बात को। अब उपरोक्त डी दूसरी शर्त यह है कि परंतु वह एक ऐसे देश से हैं जो 5 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है और 85% सदस्य देशों का समर्थन भी है, तो मामला संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के पास भेजा जा सकता है। ठीक, तो बच्चों ये शर्त उन्होंने 2 शर्तें स्पेशली दे रखा कि अगर कोई स्पेशल केस आता है तो उसके मामले को हम किसी के पास, उच्च अधिकारी के पास भेज देंगे। लेकिन अगर ये मुख्य रूप से ये 4 शर्त जो पूरी कर देगा उसको हम क्या करेंगे, महासचिव के रूप में निर्वाचित कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 13 नंबर में, ठीक है, कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक उम्मीदवार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस मामले में दी गई जानकारी ध्यान से पढ़ें और उनके मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा। अंजब जिम्बो, ठीक है, अंजब जिम्बो जो है यह दक्षिण अफ्रीकी पूर्व राष्ट्रपति 52 वर्ष के हैं, मतलब ये 45 वर्ष से ज़्यादा हैं तो ए शर्त पूरी कर रहे हैं। वह दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं तो ये बी शर्त भी पूरी कर रहे हैं। उन्हें 74% सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है, मतलब ये 70% से अधिक है, तो सी शर्त को भी वो बच्चों पूरी कर रहे हैं। समझ पा रहे बात को, वह सी शर्तों को क्या कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन है कि जबकि वह जिस देश के नागरिक हैं उसने संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश के रूप में 10 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, मतलब वह डी शर्त को पूरी नहीं करते हैं, क्योंकि कम से कम 10 वर्ष से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होना चाहिए, मतलब वो 10 वर्ष से क्या है, कम के हैं। और जब 10 वर्ष से कम है तो यहाँ जो उपरोक्त डी नहीं अगर कोई पूरा करता है तो डी के लिए उन्होंने एक विकल्प दिया हुआ है यहाँ पे दूसरे में कि उपरोक्त डी के परंतु वह एक ऐसे देश से हैं जो 5 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। कितने साल से, ठीक है, 5 वर्षों से, और 85% सदस्य देशों के का समर्थन भी है, ठीक है, मतलब ये 85% सदस्य होना चाहिए, लेकिन इनके पास कितना है, 74%, मतलब ये इस शर्त को भी पूरी नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बात समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है नेक्स्ट नंबर 14 नंबर में। शर्त बच्चों वही रहेगी। नीचे दिए गए प्रश्न में एक उम्मीदवार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस मामले में दी गई जानकारी ध्यान से पढ़ें और उनके मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री, सबसे पहले तो यहाँ देखिए कौन है, ये विदेश मंत्री हैं, और जब विदेश मंत्री हैं तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मामला संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष के पास ही भेजा जाना है। किसके पास भेजा जाना है, मामला संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक देश के विदेश मंत्री के रूप में अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो उसका मामला चला जाएगा मामला संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष के पास। तो सीधा सीधा आप इसका आंसर लगा सकते हैं बी नंबर, कि मामला जो है कहाँ जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष को भेजा जा सकता है। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि सभी शर्तों को पूरी कर रहे हैं तो कर सकते हैं कि विदेश मंत्री नाकरी जेन जो हैं वह एक 49 वर्षीय प्रख्यात नेता हैं, मतलब वह 49 वर्ष के हैं, तो ए शर्त पूरी कर रहे हैं, बी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बी के लिए उन्होंने एक विकल्प दिया हुआ है, यहाँ पे पहला नंबर है, ठीक है, जिसमें ये शर्त को वो पूरी कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं जिन्हें 71% सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है, तो कम से कम 70% चाहिए, 71 है, मतलब ये सी को भी पूरा कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियाई पिछली 2 दशकों से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य हैं, मतलब 2 दशकों से हैं, मतलब वो 20 साल से कार्य अनुभव है, मतलब ये डी भी शर्त को पूरी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आंसर कहाँ जाएगा, मामला संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष के पास भेज दिया जाएगा, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति नहीं है, तो वहाँ पे बी के लिए उन्होंने एक विकल्प दे रखा है कि कम से कम वह एक देश के विदेश मंत्री के रूप में सेवा प्रदान की हो, ठीक है, तो मामला संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष को भेज दिया जाएगा। अगला सवाल है बच्चों 15 नंबर।
तो बच्चों 15 नंबर के लिए भी सेम शर्त ही दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 है कि एक 63 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मार्को अल्बर्टो, मतलब उनकी 45 वर्ष से उम्र ज़्यादा है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और लीबिया के वह पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे वो 20 शर्त को भी पूरी कर रहे हैं, जिन्हें उनकी सामाजिक गतिविधियों के कारण 90% सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है। 90% है तो इसका मतलब 70 से अधिक है, तो सी शर्त को भी वो पूरी कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? अब इसके बाद कह रहा है कि उन्होंने अपने देश की संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने नामांकन की घोषणा की है। अभी वो 7वीं ही वर्षगांठ मना रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि उनका अभी 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब वो डी शर्त को पूरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर डी को पूरी नहीं करते हैं तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है डी के लिए एक विकल्प, कौन सा है? बी नंबर दूसरा, कि उपरोक्त डी के परंतु वह एक ऐसे देश से हैं जो 5 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है और 85% सदस्य क्या है? देशों के समर्थन भी है। तो बच्चों यहाँ पे 7वीं वर्षगांठ है, मतलब वो 5 वर्ष से अधिक के सदस्य हैं। और यहाँ देखिए 90% दिया हुआ है, मतलब वो 85% की मांग थी, लेकिन उन्हें 90% सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है। तो मामला कहाँ चला जाएगा? मामला संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के पास भेज दिया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि मामला जो है वो संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के पास भेजा जा सकता है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 16, 17 और 18 के लिए है और ये निर्देश दिया हुआ है। निर्देश क्या है कि एक अनुसंधान संस्थान को अन्य दायित्व के अलावा अपने सूचना स्रोत को डिजिटल रूप प्रदान करने हेतु एक सहायक लाइब्रेरियन को भर्ती करना है। ठीक है, एक सहायक लाइब्रेरी को भर्ती करना है। तो प्रार्थी को निम्न अर्हता को पूरा करना है। अब भर्ती करने के लिए उनकी योग्यता होनी चाहिए। अब योग्यता क्या दिया है इन्होंने? पहले नंबर कि उसकी आयु 1/11/2016 को 25 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं? 25 और 40 के बीच उसकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरी शर्त है कि 65% कुल अंकों के साथ लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। तो ये दूसरी शर्त है। और तीसरी है कि विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में न्यूनतम 4 वर्ष का प्रशिक्षुता अनुभव होना चाहिए। 3 शर्त। अब बच्चों जो ये 3 शर्तों को पूरी कर देगा उसको सहायक लाइब्रेरियन की भर्ती हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इन 3 शर्तों में से कोई शर्त वो पूरी नहीं करते हैं तो उनका चयन नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कुछ स्पेशली व्यवस्था दी है। क्या दिया है? यदि प्रत्याशी उपर्युक्त अर्हता पूरी करता है सिवाय, अब उनमें सिवाय किसके लिए है? ए नंबर में, मतलब दूसरी के लिए इन्होंने विकल्प दिया है कि उपर्युक्त 2 में, लेकिन यदि उसके पास यूजीसी एनईटी प्रमाणन है तो उसके मामले को संस्थान के निदेशक को भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? संस्थान के निदेशक को भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ दिया हुआ है 16 नंबर। आपको सभी मामले 1/11/2016 को दिए गए हैं, मतलब हमें उनकी आयु जो गणना करनी है वो 1/11/2016 तक करनी है। ठीक, ऊषा ने मदुराई विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि और स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो इन्होंने क्या किया है कि जो शर्त है, ठीक है, जो शर्त है पहली, तो स्नातक की उपाधि है तो इसका मतलब विज्ञान में स्नातक है और इन्हें डॉक्टर की पढ़ाई की हुई है। कोई बात नहीं। ऊषा ने स्नातक में कुल 63% अंक हासिल प्राप्त किए हैं। तो जब 63% अंक प्राप्त किया है तो यहाँ चाहिए इन्होंने कितना जो है स्नातक की उपाधि। ठीक है, 65% है, तो ये शर्त तो इनकी अभी पूरी नहीं हो रही। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ऊषा ने सन 2000 में यूजीसी एनईटी योग्यता ली है। अब बच्चों देखो, जब यूजीसी एनईटी प्रमाणन इनके पास आ गया है तो इसका मतलब है कि यह मामला किसके पास चला जाएगा? मामले को संस्थान के निदेशक को भेजा जाएगा। तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको इसका आंसर सीधा लगा देना है कि प्रत्याशी को संस्थान के निदेशक को भेजा जाना है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर चेक भी करते हैं, जबकि वह 23 वर्ष की थी और जब 2000 में, इसका मतलब वो 2000 में वो 23 साल की थी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह 25 वर्ष और 40 वर्ष के बीच की आयु है, तो इनकी उम्र में भी कोई दिक्कत नहीं है। ए शर्त को तो वो पूरी कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में वो 6 वर्ष का प्रशिक्षुता अनुभव है, तो वो तीसरी शर्त पूरी कर रही हैं। लेकिन दूसरे के अलावा उन्होंने यहाँ पे क्या किया है? यूजीसी एनईटी प्रमाणन किया है, इसलिए मामला प्रत्याशी को संस्थान के निदेशक को भेज दिया जाएगा। ठीक है,
प्रश्न हमारा अगला है 17 नंबर। बच्चों निर्देश हमारा यही रहेगा, हमें केवल प्रश्न देखना है। यहाँ पे आपको सभी मामले 1/11/2016 को दिए गए हैं, ठीक है। विद्या ने पंजाब विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। तो बच्चों अगर इनका जो है लाइब्रेरी में है, यानी कि परसेंट नहीं दिया हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं कि विद्या ने पंजाब विश्वविद्यालय में, ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय में क्या किया है, सूचना और लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, ठीक है। तो लाइब्रेरी में इन्होंने स्नातक उपाधि प्राप्त की है, ठीक है, लेकिन प्रतिशत नहीं दिया है। आगे देख लेते हैं। जहां वह 5 वर्षों से प्रशिक्षु रही हैं, तो इसका मतलब न्यूनतम 4 वर्ष है, तो इसका मतलब यहाँ पे तीसरी शर्त को वो पूरी कर रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि उसने 2016 में 23 वर्षीय की आयु में यूजीसी एनईटी प्राप्त किया है। बच्चों 2016 में अगर वह 23 वर्ष की हैं और यहाँ कह रहा है कि 16 में उन्हें कम से कम 25 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वो 23 साल की हैं। तो इनकी उम्र जब है नहीं है तो इनके मामले में अभी कोई निर्णय नहीं होगा, मतलब प्रत्याशी का चयन किया ही नहीं जाएगा। बाकी तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कि प्रत्याशी का चयन नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि इनकी उम्र ही नहीं हुई है तो इनके बारे में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट नंबर। निर्देश बच्चों वही रहेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि मेघा ने 69% अंकों के साथ लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। तो 69% है, इसका मतलब बच्चों ये बी नंबर शर्त को पूरी कर रही हैं, ठीक है ना। अब अगला नंबर है कि वह रांची विश्वविद्यालय में प्रशिक्षु के रूप में काम कर रही हैं, ये भी ठीक है। उसने हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया है। तो बच्चों जन्मदिन तो मनाया, लेकिन कब और कौन सा है, किस डेट में पैदा हुई है, ये बात तो कहीं दिया ही नहीं है। जब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इस मामले में क्या हो जाएगा कि निर्णय लेने के लिए डेटा क्या है, अपर्याप्त है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ए नंबर, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ दी ही नहीं है, वो कितने साल की हैं ये बात पता नहीं है, तो मामला निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है नेक्स्ट नंबर। अब बच्चों यहाँ पे 19 से 21 तक के जो प्रश्न होंगे वो हमें 19, 20, 21 के लिए इन्हीं शर्तों को ध्यान में रख करके हमें सवाल को लगाना है। अब यहाँ पे ध्यान से शर्त को पढ़ते हैं। कह क्या रहा है कि निम्नलिखित जानकारी पढ़कर दिए गए सवाल का जवाब दें। एक प्रतिष्ठित कंपनी में चयन होने के लिए यह निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित निर्देश हैं। उम्मीदवार के पास निम्नलिखित अवश्य होना चाहिए। क्या क्या शर्त है देखिए कि वह 10वीं और 12वीं कक्षा में दोनों में कम से कम 75% प्राप्तांक प्राप्त होने चाहिए। दूसरा है कि यांत्रिक या सिविल इंजीनियर में 70% प्राप्त होने चाहिए अंक। तीसरा है कि 8 सितंबर 2016 को उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है कि चयन परीक्षा में कम से कम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ई है कि एक प्रतिष्ठित संस्थान में CAD पाठ्यक्रम पूरा किया होना चाहिए। अब कोई एक उम्मीदवार उपरोक्त सभी मानदंडों को संतुष्ट करता है सिवाय, अब उन्होंने कुछ सहूलियत दी है। किसके लिए दिया है? सी के लिए। अब सी के लिए उन्होंने क्या सहूलियत दी है वो ध्यान से देखिए कि सी ऊपर के, लेकिन अगर उसके पास एक प्रतिष्ठित कंपनी के 1 वर्ष से अधिक का अनुभव है तो उसके मामले को कंपनी के अध्यक्ष के पास निर्णय लेने के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ई के लिए इन्होंने क्या किया, एक शर्त और दिया हुआ है कि ई ऊपर के लेकिन कम से कम 30,000 रुपये की राशि का भुगतान करने को तैयार हैं और स्नातक स्तर में कम से कम 75% अंक प्राप्त हैं, ठीक है। 75% अंक अगर प्राप्त हैं तो उसके मामले को कंपनी अध्यक्ष के पास निर्णय लेने के लिए भेजा जाएगा। अब बच्चों हमें निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अब हमें सवाल का उत्तर देना है। यहाँ पे एक निर्देश दिया है कि नीचे दिए गए सवाल में एक उम्मीदवार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। आप ध्यान से उपलब्ध कराई गई जानकारी का अध्ययन करें और ऊपर दी गई जानकारी और शर्तों पर आधारित निम्नलिखित में से किस एक का चयन करें। आपको प्रश्न उपलब्ध कराई गई जानकारी के अलावा और कुछ भी पूर्वानुमान नहीं करना है। यह मामला 8/9/2016 को आपको सौंपा जा रहा है। उनके मामले में निर्णय लिया जाएगा। किसके मामले में? नताशा के बारे में। नताशा ने 10वीं 12वीं कक्षा में 80% अंक हासिल किए
तो बच्चों 10वीं 12वीं में इन्होंने 75% मांगा था, लेकिन इनका 80%, मतलब ये ए शर्त को पूरी कर रही हैं। उन्होंने 75% अंकों के साथ सिविल इंजीनियर पूरी की है। तो बच्चों 70% मांगा हुआ है, लेकिन इनका 75 है, तो मतलब ये दूसरी शर्त को भी पूरी कर रही हैं। ठीक है, अब आगे है कि उनकी जन्म तिथि 8/2/1992 है, और बच्चों यहाँ पे 2016 तक 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 92 का मतलब उधर हो जाएगा कि 1992 है, 8 साल उधर हो जाएगा, और 16 8 24 साल की है, मतलब ये उम्र भी इनकी है, तो मतलब 24 साल की है, 25 साल से ज़्यादा नहीं है। तो ये सी शर्त को भी पूरी कर रही हैं। उन्होंने चयन परीक्षा में 60% अंक अर्जित किए हैं। तो चयन परीक्षा में 60% चाहिए, तो चयन परीक्षा भी उत्तीर्ण कर रही है, मतलब ये डी शर्त को भी पूरी कर रही हैं। अब कह रहा है कि वह 35,000 रुपये की राशि का भुगतान करने को तैयार है, मतलब वो ई जो शर्त है उसको पूरी नहीं कर रही हैं। जब ई पूरी नहीं कर रही हैं तो उनके लिए ई के लिए एक तरीका दिया है कि लेकिन कम से कम 30,000 दे रही हैं, लेकिन ये 35,000 देने को तैयार है, मतलब ये शर्त पूरी हो रही है। और स्नातक स्तर में कम से कम 75% होना चाहिए। तो बच्चों स्नातक में अगर 75% है, तो इन्होंने देखिए स्नातक में कितना परसेंट लिया है, सिविल इंजीनियरिंग में पूरा किया है, स्नातक में इनका है 75%, मतलब ये भी शर्त पूरी हो रही है। तो ऐसे मामले का जो बच्चों निर्णय होगा वो अध्यक्ष को भेज दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे इनका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कि मामले को अध्यक्ष के पास भेजा जाना है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है बच्चों 20 नंबर। शर्त बच्चों यही रहेगी। अब डायरेक्टली हम सवाल पढ़ते हैं कि आदेश ने चयन परीक्षा में 65% अंक हासिल किया है। तो बच्चों चयन परीक्षा में 60% चाहिए, इनका 65% है, तो डी शर्त को ये पूरी कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं, ये क्या है, डी शर्त को पूरी कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 75% अंकों के साथ स्नातक किया है। तो बच्चों 70% है, तो इन्होंने बी शर्त को भी पूरा कर लिया, यानी कि स्नातक है इनका इंजीनियरिंग में। इसके बाद उन्होंने NIT में CAD पाठ्यक्रम पूरा किया है, मतलब उन्होंने CAD पाठ्यक्रम पूरा किया हुआ है, तो इसका मतलब ये ई शर्त को भी पूरा कर रहे हैं। इसके बाद 25/9/1993 को पैदा हुए थे। अगर वो 25/9/1993 को पैदा हुए थे तो 7 साल उधर हो गए, और 26 और 16 साल इधर हो गए, तो 7 और 16 यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 23 साल, मतलब उनकी उम्र भी जो है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उन्हें 10वीं कक्षा में 500 में से 370 अंक, ठीक है ना, 10वीं में उन्होंने क्या किया है, कक्षा में 500 में से 370 अंक, और 12वीं कक्षा में 1200 में से 920 अंक मिले हैं। तो बच्चों अब 500 में से पहले 370 अंक जब मिले हैं तो इसका परसेंट निकाल लीजिए। तो जब आप परसेंट निकालेंगे, ठीक है, तो 370 को भाग देते हैं 500 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100% निकालना है, तो 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 5 सते हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 5 सते 35 और 2 5 चौक 20, कितना परसेंट है 74%। यानी कि हमें कम से कम इंटर और हाई स्कूल में 75% चाहिए, इनका कितना बन रहा है 74%, मतलब ये ए शर्त को पूरी नहीं कर रही है, मतलब इनका 10वीं और 12वीं में इनके कम से कम 75% होने चाहिए, इनका 74% है, मतलब ए शर्त को वो पूरी नहीं कर रही हैं। और जब ए शर्त को पूरी नहीं कर रही हैं तो ऐसे उम्मीदवार का क्या होगा, चयन नहीं होगा, और दी गई जानकारी क्या हो सकती है, या तो अपर्याप्त हो सकती है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, या तो उम्मीदवार का चयन नहीं होना है या दी गई जानकारी अपर्याप्त हो जाएगी। विकल्प यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 नंबर है। शर्त बच्चों वही दिया हुआ है। अब 21 में कह रहा है कि स्टेला ने 16/6/2011 को स्नातक पूरा कर लिया। उन्होंने 10वीं कक्षा में 80% और 12वीं कक्षा में 75%, तो इसका मतलब बच्चों ए शर्त को वो पूरी कर रहे हैं। और इनका जन्म स्नातक जो हुआ है वो 2011 को पूरा हुआ है। ठीक, उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में 85% अंकों के साथ स्नातक पूरी कर लिया, मतलब उन्होंने 20 शर्त भी पूरी कर ली है। इसके बाद उन्हें एक प्रतिष्ठित कंपनी में 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने क्या किया है, 2 साल से अधिक का उनके पास क्या बच्चों, और उनके पास जो है वो अनुभव मिल है उनके पास। ठीक है, उन्होंने चयन परीक्षा में 65% अंकों के साथ जो है हासिल किया है। तो चयन परीक्षा में बच्चों 60% मांगा है, तो डी भी शर्त को वो पूरी कर पा रही है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने CAD पाठ्यक्रम पूरा किया हुआ है, और उन्हें की स्नातक पढ़ाई पूरा होने के समय में वो 21 की थी, मतलब बच्चों स्नातक उन्होंने 2011 में किया है,
और वह उस समय 21 साल की थी। तो इसका मतलब वह क्या है कि जब 21 वर्ष की थी तो इसका मतलब वह कब, 2011 में, और जब उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की तो 21 साल की थी। ठीक है, तो 11 में अगर उन्होंने 21 साल की उम्र उनकी थी तो 11 से 16 तक, ठीक है, अगर जोड़ा जाए तो 11 के बाद यहाँ पे 16, तो 11 में 21 की हैं तो 12 में 22 की, और 13 में कितने हो जाएंगे, 13 में 23 की, है ना। 11 में वो 21 साल के थे तो 12 में वो कितने साल के हो जाएंगे, 22 की, 13 में कितने साल के हो जाएंगे, 23 की, और 14 साल में वो कितने होंगे, 24 की। तो इसका मतलब 15 में कितने हो गए, 25 की, और 16 में कितने साल के हो जाएंगे, 26 की। तो इनकी उम्र जो है वो 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इनकी 25 साल से उम्र ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो इसका मतलब ये सी शर्त को पूरी नहीं करती हैं। लेकिन सी के लिए यहाँ पे एक विकल्प दिया हुआ है। क्या विकल्प है कि ऊपर के, लेकिन अगर उनके पास एक प्रतिष्ठित कंपनी में 1 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव है, मतलब इनके पास देखिए कि उन्होंने क्या किया है कि कंपनी में 2 साल से अधिक का अनुभव है, और इन्होंने कहा है कि 1 साल से अधिक ज़्यादा है, तो ऐसे मामले को कंपनी के अध्यक्ष के पास निर्णय भेज दिया जाएगा। मतलब इसका आंसर जो बच्चों होगा वो डी नंबर हो जाएगा कि मामले को अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 22-23। तो बच्चों यहाँ पे 22 और 23 के लिए जो सवाल के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, अब वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन क्या है एक बार यहाँ से समझते हैं कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें। एक कारखाने में प्रबंधक कार्मिक के चयन के लिए निम्नलिखित शर्तें दी है। अब उम्मीदवार को क्या होना चाहिए, उम्मीदवार ने किसी भी विषय में स्नातक स्तर पर कम से कम 60% अंक हासिल किया हो। ठीक है, बी शर्त है कि उम्मीदवार के पास स्नातकोत्तर डिप्लोमा या कार्मिक प्रबंधन में डिग्री होनी चाहिए। सी नंबर में है कि उम्मीदवार के पास पढ़ाई के बाद मानव संसाधन विभाग में कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। और डी में है कि उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक हासिल किया हो। ई शर्त में दिया है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार में कम से कम 50% अंक हासिल किया हो। और एफ में दिया है कि 1 जुलाई 2017 को कम से कम 26 वर्ष का होना चाहिए, लेकिन 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो बच्चा ये 6 शर्त को पूरी करेगा उस बच्चे को क्या कर दिया जाएगा, उस उम्मीदवार का चयन कर दिया जाएगा। लेकिन जो इन 6 शर्तों में से किसी शर्त को पूरी नहीं करेगा तो उसका चयन नहीं होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक उम्मीदवार के मामले में जो सभी उपरोक्त शर्तों को पूरा करता है सिवाय, अब इन्होंने कुछ सहूलियत दी हुई है। सहूलियत क्या दिया है यहाँ पे, बी के अलावा, मतलब जो बी में है अगर बी के अलावा उन्होंने कुछ नहीं है तो उन्होंने कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम 5 साल का कर्मशाला शॉप फ्लोर का अनुभव हो, तो इस मामले को निदेशक कार्मिक को भेजा जाएगा। ठीक, दूसरा है ई के लिए, अगर कोई व्यक्ति ई के अलावा अगर उसके पास कोई एडिशनल है तो कह रहे हैं कि ऊपर के लेकिन लिखित परीक्षा में कम से कम 65% अंक और साक्षात्कार में कम से कम 45% अंक प्राप्त किए हों, तो इस मामले को उपाध्यक्ष भर्ती को भेजा जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, ऐसे मामले को कहाँ भेज दिया जाएगा, उपाध्यक्ष के पास। अब यहाँ पे समझिए 22 नंबर में सवाल दिया हुआ उन्होंने कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक उम्मीदवार का विवरण दिया गया है, इस मामले में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। यह मामला आपको 1 जुलाई 2011 को दिया गया है। बीना रॉय, अब यहाँ से सवाल है कि बीना रॉय का जन्म 30 जून 1989 को हुआ था। तो बच्चों 89 का मतलब यहाँ ये हो गया कि उनकी जो उम्र है वो 28 साल है। ठीक है, कितनी है, 28 साल। और उम्र उनकी कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम 26 वर्ष होना चाहिए, मतलब वो 28 साल की हैं और 32 से कम है। तो एफ शर्त को वो पूरी कर रही हैं। क्या है, एफ शर्त को वो पूरी कर रही हैं। यह मानव संसाधन में MBA पूरा करने के बाद, मानव संसाधन में MBA पूरा कर रही हैं। ठीक है, और MBA पूरा करने के बाद पिछले 5 सालों से मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में काम कर रही हैं। मतलब कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए, लेकिन ये 5 साल से काम कर रही हैं, तो ये सी शर्त को भी पूरी कर रही हैं। इसके बाद कह रहा है कि वह 62% अंकों के साथ विज्ञान में स्नातक हैं। तो कम से कम स्नातक में 60 मांगा है और इनके पास 62 है, तो ए शर्त भी वो पूरी कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि विज्ञान में स्नातक, उसने लिखित परीक्षा में 70% और लिखित परीक्षा में 60% है, मतलब वो डी को भी पूरा कर रही हैं। और साक्षात्कार में 60% अंक है, साक्षात्कार में कितना है, 60% है।
और साक्षात्कार में यहाँ पे 50% मांगा है, तो ये ए भी शर्त को पूरी कर रही हैं। और स्नातकोत्तर डिप्लोमा या कार्मिक प्रबंधन में डिग्री होनी चाहिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे इनके पास जो है कार्मिक प्रबंधक के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। मानव संसाधन में उन्होंने MBA तो पूरा किया हुआ है, मतलब वो दूसरी शर्त को भी क्या कर रही हैं, पूरा कर रही हैं। तो इस मामले में इनका बिना राय का क्या कर दिया जाएगा, उम्मीदवार का चयन कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे सी हो जाएगा कि उम्मीदवार का चयन कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो बच्चों होगा वो सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर। अब 23 में यहाँ पे देखिए शर्त बच्चों वही रहेगा। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं कि किरण रॉय ने BA अर्थशास्त्र में 65% अंक प्राप्त किया है। तो जब किरण रॉय है वो BA में स्नातक परसेंट में कितना परसेंट है इनका, 65%। तो ये शर्त 1 को पूरी कर रही हैं। कितना कर रही हैं, शर्त 1 को ये पूरी कर रही हैं। इसके बाद कार्मिक प्रबंधक में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी पास किया है। अब कार्मिक प्रबंधक में डिप्लोमा पास किया स्नातकोत्तर, तो ये B शर्त को भी पूरी कर रही हैं। ठीक है, अब जब 20 शर्त पूरी कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते। उनका जन्म जो है 20 अगस्त 1990 को हुआ था। अगर 20 अगस्त 1990 को हुआ है तो इसका मतलब वो 26 वर्ष से क्या है, 26 साल से ज़्यादा हैं। तो इनकी उम्र भी जो कितनी मांगी है, 26 वर्ष होनी चाहिए और 32 के बीच में होनी चाहिए। तो इनकी उम्र भी ठीक है, 26 साल कुछ महीने की होंगी, तो 26 साल की हैं ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये F शर्त को भी पूरी कर रही हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि उसने स्नातकोत्तर डिप्लोमा के बाद प्रतिष्ठित कंपनी में 4 साल के लिए सहायक हैं, 4 साल में सहायक प्रबंधक यानी कि मानव संसाधन के रूप में काम किया है। मतलब ये C शर्त को भी पूरी कर रही हैं। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि उसने लिखित परीक्षा में 68% हासिल किया है और लिखित परीक्षा में 60% चाहिए, तो ये शर्त ये भी पूरी हो रही है। अब कह रहा है साक्षात्कार में 45%, लेकिन साक्षात्कार में तो 50% मांगा है, तो ये शर्त पूरी नहीं हो रही है। लेकिन इनके लिए एक व्यवस्था दिया गया है, यहाँ पे देखिए दूसरे में, कि लिखित परीक्षा में कम से कम 65% और लिखित परीक्षा में इन्होंने देखिए कितना लाया, 68%। ठीक है, और साक्षात्कार में यदि कम से कम 45% है तो मामले को उपाध्यक्ष भर्ती को भेज दिया जाएगा। तो बच्चों जो इनका डिसीजन जो लेने वाले हैं वह कौन लेगा, इनका मामला हो जाएगा कि जो भर्ती परीक्षा होगी यानी जो इनके उपाध्यक्ष होंगे उनके पास मामले को भेज दिया जाएगा। उम्मीदवार को उपाध्यक्ष भर्ती के पास भेजा जाना चाहिए। इनका आंसर हो जाएगा बच्चों D नंबर। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि 22, 23 और 24। ठीक है, 22, 23 और 24। तो यहाँ पे समझिएगा जो 23 नंबर है ना, तो यहाँ 23 नहीं, यहाँ 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 के लिए भी बच्चों यही निर्देश रहेगा, सेम निर्देश रहेगा। ठीक है, तो सेम निर्देश है। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किया था ये 22 के लिए नहीं था, तो 22, 23 और 24 के लिए भी था। ठीक है, सेम निर्देश है जो कि हमने यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो 24 में यहाँ पे निर्देश जो है समझिए ध्यान से, अमन को पढ़ाई के बाद एक प्रतिष्ठित कंपनी के मानव संसाधन विभाग में 5 साल का अनुभव है। ठीक है, अब अगर मानव संसाधन में इनका क्या है, विकास के लिए मानव संसाधन में, ठीक है, विभाग में 5 साल का अनुभव है, तो कम से कम 3 साल का अनुभव मांगा है और इनके पास 5 साल का, तो मतलब ये दूसरी यानी कि C शर्त को पूरी कर रहे हैं। इसके बाद उसने साक्षात्कार में 80%, तो बच्चों साक्षात्कार में 80% है, तो मानी कि 50% ही मांगा था, तो ये F शर्त को भी पूरी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लिखित परीक्षा में 90% हासिल है और लिखित परीक्षा में भी ये इनका परसेंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये भी शर्त पूरी कर रहे हैं। इसके बाद कह रहा है कि उसके पास कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा है, तो मतलब ये B शर्त को भी पूरी कर रहे हैं। स्नातक स्तर पर उसे 57% अंक मिले हैं, तो बच्चों स्नातक में कम से कम 60% चाहिए, लेकिन उनके पास 57 है, तो मतलब ये A शर्त को पूरी नहीं कर रहे हैं। वह 28 साल का है, मतलब एज भी उनकी ठीक है, 26 और 32 के बीच है, लेकिन वो A शर्त को पूरी नहीं कर रहे हैं। इसलिए बच्चों उनका क्या हो जाएगा, अमन का चयन नहीं होगा, क्योंकि A के लिए कहीं हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है या उनका डिसीजन कोई और ले, तो इसलिए A शर्त अगर नहीं पूरी हो रही तो हम मामले को क्या करेंगे, उम्मीदवार का चयन नहीं होना चाहिए। इसका आंसर जो बच्चों हो जाएगा वो B नंबर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो B नंबर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे A नहीं होगा, B नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे हम।
क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पे क्या है, 25, 26 और 27 तीन क्वेश्चन के लिए यहाँ इंस्ट्रक्शन निर्देश दिया हुआ है। अब निर्देश क्या है एक बार देखिए ध्यान से। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए। नीचे संगठन में IT अधिकारियों के चयन के लिए निम्नलिखित शर्तें उम्मीदवार के पास, अब उम्मीदवार के पास क्या होना चाहिए देखिए, न्यूनतम 65% अंकों के साथ एक इंजीनियर या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA होना चाहिए। पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरी है कि वह 2 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है तीसरी शर्त है कि चयन की परीक्षा में कम से कम 50% अंक होने चाहिए, ये तीसरी शर्त है। चौथी है कि 1/6/2016 को 25 से कम और 30 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं होना चाहिए, यानी कि 25 और 30 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि कोई उम्मीदवार सभी उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता है, सिवाय उन्होंने कुछ एडिशनल दिया है दूसरे के अलावा कि उपरोक्त के, लेकिन उसने इंजीनियर और चयन परीक्षा दोनों में अगर 70% लाया है और उससे अधिक अंक हासिल किए हैं तो उसके मामले को प्रबंधक निदेशक को भेजा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बी है, उपरोक्त 4 के लेकिन कम से कम 5 वर्ष का अनुभव है तो उसके मामले को संगठन के प्रभाग प्रमुख को भेजा जाएगा। अब सवाल दिया है, इस मामले में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। अरुंधति एक कंप्यूटर इंजीनियर है, वह एक कंप्यूटर इंजीनियर है, ठीक है, और उसका जन्म 23 दिसंबर 1992 को हुआ था। तो बच्चों यहाँ पे 2016 दिया हुआ है और 1992, तो 16 और 8 जो हो जाएगा 24 साल हो जाएगा। इसका मतलब उनकी उम्र जो है वो 24 साल है, 25 वर्ष से कम है। इसलिए शर्त के अनुसार उम्मीदवार का चयन होगा ही नहीं, क्योंकि उनकी उम्र ही कम है। और यहाँ बोला है कि 25 से कम और 30 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इनका उम्मीदवार का चयन ही नहीं होगा। यहाँ बी नंबर आंसर लग जाएगा, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा, ठीक है। उम्र कम हो गई तो बाकी के हमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा है अगला 26 नंबर। बच्चों शर्त वही दिया हुआ है, ठीक है। आधिया जोशी ने 60% अंकों के साथ MCA किया है, 60% अंकों के साथ MCA किया हुआ है। मतलब यहाँ पे न्यूनतम जो है 65% मांगा हुआ है अंकों के साथ, लेकिन इन्होंने 60% थे, तो ए शर्त को पूरी वो नहीं करते हैं, ठीक है। अगर ए शर्त को पूरी नहीं कर रहे हैं तो आगे देख लेते हैं। उनकी उम्र 34 वर्ष है और यहाँ कह रहा है कि 25 से कम और 30 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये भी शर्त पूरी नहीं हो रही है। और वह पिछले 5 वर्षों से अनुभव है, तो 5 वर्ष का अनुभव है, 2 साल का अनुभव होना चाहिए, तो ये शर्त पूरी हो रही है। और उसने 80% अंकों के साथ चयन परीक्षा में पास किया है, तो कम से कम 50%, ये शर्त पूरी हो रही है। लेकिन 1 और यहाँ पे 4 के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इन्होंने कुछ एडिशनल लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ से मामले में क्या हो जाएगा, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा नेक्स्ट नंबर है 27 में। बच्चों जो इन्फॉर्मेशन है वो वही है, उसी के आधार पर हमें तय करना है। रवि शर्मा कुल 75% अंकों के साथ BEIT स्नातक हैं, ठीक है, यानी कि वह इंजीनियर में होनी चाहिए, 75% है, तो इसका मतलब वह जो है वह एक शर्त को पूरी कर रहे हैं, ठीक है। उसकी आयु 35 वर्ष है, तो बच्चों जब उसकी आयु 35 वर्ष है, इसका मतलब वह 4 का जो है 4 का तो पालन ही नहीं कर रहे हैं। और जब 4 का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्र होनी चाहिए कितनी, 25 से 30 वर्ष के लिए, तो ये 30 वर्ष के बीच नहीं है, इसकी उम्र ज़्यादा है। आगे है कि उसे संबंधित क्षेत्र में 7 वर्षों का अनुभव है, तो बच्चों 2 साल का अनुभव होना चाहिए, लेकिन उनकी 7 है, मतलब ये ज़्यादा है, तो ठीक है, उनके पास अनुभव तो है। आगे है कि चयन परीक्षा में 70% के साथ पारित किया हुआ है, 50% कम से कम मांगा है, तो इसका मतलब ये शर्त भी पूरी हो रही है। लेकिन उन्होंने बोला है कि कंडीशन कि इन्होंने कहा है कि 4 के अलावा अगर किसी की उम्र जो है में गड़बड़ी है, तो वो यहाँ पे एक शर्त दिए हुए हैं बी कि उपयुक्त 4 के लेकिन कम से कम 5 वर्ष का अनुभव है, तो इनके पास देखिए 7 साल का अनुभव है, तो 5 साल का अनुभव है कम से कम, तो ऐसे मामले को संगठन के प्रभाग को भेजा जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो ये हो जाएगा कि उम्मीदवार के मामले को संगठन के प्रभाग प्रमुख या प्रबंधक निदेशक को भेजा जाना चाहिए। 27 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 28, 29, 30। तो ये दो बच्चों 3 सवालों के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है।
सवाल क्या है कि XYZ कॉलेज में आगामी वर्ष के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए चयन प्रक्रिया जो है निम्नलिखित मानदंड दिया हुआ है। अब उम्मीदवार को क्या क्या शर्त पूरी करनी है, देखिए। ए शर्त है कि 12वीं कक्षा पास करनी चाहिए जिसमें विज्ञान प्रमुख विषय हो, ठीक। बी है कि 1 अगस्त 2016 को 18 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। सी नंबर में दिया है कि एक बार का डिपॉजिट जो है 10,000 रुपये और वार्षिक फीस 48,000 रुपये जमा करने में सक्षम होना चाहिए। डी में है कि 10वीं की परीक्षा में कम से कम 70% अंक और 12वीं की परीक्षा में कम से कम 60% अंक अर्जित करना चाहिए। अगर उम्मीदवार ऊपर दिए गए मानदंडों को पूरा करता है तो ऐसे मामले को उनको चयन कर दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं करते हैं मामले को तो उनका चयन नहीं होगा। लेकिन उन्होंने एक शर्त दे रखा है। शर्त क्या दिया है सी के लिए? सी में क्या शर्त है कि उपरोक्त सी के परंतु वार्षिक शुल्क और एक बार का डिपॉजिट 8,000 रुपये तक जमा करने में अगर सक्षम है तो उसका मामला प्रबंधक निदेशक के पास भेजा जाएगा, ठीक है। अब आइए सवाल पढ़ते हैं। पहला नंबर 28 नंबर सवाल है कि 7 जुलाई 2016 को गणेश 20 वर्ष का है, ठीक है। तो गणेश 18 वर्ष से अधिक आयु का है और ठीक है ना, 18 वर्ष से ये अधिक है। तो यहाँ कह रहा है कि 18 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए, मतलब ये बी शर्त को पूरी करते हैं, ठीक। इसके बाद उसने विज्ञान को प्रमुख विषय के रूप में रखकर 10वीं में 87% और 12वीं में 65% अंक हासिल किया। तो बच्चों 10वीं में कितना परसेंट है यहाँ पे? 87% और 70% मांग है, तो ठीक है। और 12वीं परीक्षा में 60% यहाँ पर मांग है, इन्होंने 65%, तो ये डी भी शर्त को पूरी करते हैं। ये डी शर्त को भी क्या करते हैं? पूरी कर रहे हैं। वह शुल्क संरचना के अनुसार शुल्क का भुगतान करने में सक्षम है, मतलब जो भी शुल्क है वो भुगतान करने के लिए वो तैयार हैं, मतलब यह क्या कर रहे हैं? सी की भी शर्तें पूरी कर रहे हैं। और 12वीं कक्षा पास करनी चाहिए जिसमें विज्ञान प्रमुख विषय होना चाहिए, तो ये भी पास हैं 12वीं में और विज्ञान के रूप में एक विषय रखा हुआ है। तो सभी शर्तों को ये पूरी करते हैं, इसलिए इनका क्या हो जाएगा? इनका चयन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मामले में आंसर जो हमारा बनेगा बच्चों वो हो जाएगा कि उम्मीदवार का चयन कर दिया जाएगा, मतलब बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी शर्तों को पूरी कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। शर्त बच्चों वही रहेगी। अब शर्त है कि क्वेश्चन है कि रक्षिता ने ABC स्कूल में 93% अंक के साथ 10वीं पास किया है, ठीक है। 93% अंक है 10वीं में, तो इसका मतलब ये 10वीं वाली शर्तें पूरी कर रहे हैं। इसके बाद 89% अंक के साथ 12वीं पास किया हुआ है, तो इसका मतलब ये 60% मांगा है, तो ये डी शर्त को पूरी करते हैं, ठीक है। डी शर्त को वो क्या करते हैं? पूरी कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन ये है कि वह शुल्क संरचना के अनुसार शुल्क का भुगतान करने को तैयार है। चलो शुल्क भी वो देने को तैयार है। उनका जन्म 13 जनवरी 1997 को हुआ था, तो अगर 97 हुआ है तो वह 2016 इधर हो गए और 3 साल उधर हो गए, 16 3 19 साल, मतलब उनकी उम्र भी ठीक है, ठीक है ना बच्चों। लेकिन उन्होंने 12वीं में विज्ञान को रखा है प्रमुख विषय के रूप में, ये तो दिया नहीं है, मतलब ए शर्त को वो पूरी नहीं कर रहे हैं। और जब ए शर्त को पूरी नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये हो जाएगा कि दिया गया निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका जो आंसर होगा बच्चों वो सी हो जाएगा कि दिए गए तथ्य निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा बच्चों यहाँ पे 30 नंबर। नंदी का जन्म जो हुआ था वो 20 अक्टूबर 2000 को हुआ था। इसका मतलब अगर नंदी का जन्म 20 अक्टूबर 2000 को हुआ था तो वह 18 वर्ष से आयु उनकी क्या हो गई है? कम हो गई है। और जब बच्चों 18 साल से कम उम्र का है कोई बच्चा, तो आगे उसके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उससे मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें 18 वर्ष से कम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 18 वर्ष से अगर कम है तो उनका चयन करना ही नहीं है, मतलब उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, कि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास 30 प्रश्न थे, पार्ट नंबर 1 था। अभी हम इसमें 30 से 35 क्वेश्चन और हमारे पास हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। एसआई के लिए रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर पढ़ाने के बाद हम लोग प्रॉपर टॉपिक पर चर्चा करेंगे और पूरी प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे एग्जाम को देखते हुए, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।